आप देख रहे हैं काली चुड़ैल का पहला अध्याय, अंधेरे का शिकार। गांव सो रहा था, चांद छिप गया था, सिर्फ पीपल का पेड़ पहरा दे रहा था। उसके पत्ते फुसफुसाहट की तरह सरसरा रहे थे। रात को कोई भी पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसे भूतिया कहा जाता था। एक आदमी, वीरेंद्र, भूतों को नहीं मानता था। वह अपनी बहादुरी या अपनी मूर्खता के लिए जाना जाता था। आज रात वह भूतिया पेड़ की कहानी को चुनौती देगा। वीरेंद्र पेड़ की तरफ चला। हर कदम भारी लग रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी। वह प्राचीन पेड़ के तने पर रुक गया। हवा में घना और सन्नाटा छा गया। एक गहरी सांस लेते हुए वीरेंद्र ने खुदाई शुरू कर दी। जमीन आश्चर्यजनक रूप से नरम थी। वीरेंद्र ने अपने नंगे हाथों से खोदा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। उसने एक धातु का डिब्बा खोदकर निकाला, जो जंग लगा हुआ और ठंडा था। डिब्बा बंद था, लेकिन पुरानी धातु उसके हाथों में आसानी से टूट गई। अंदर फीके मखमल में एक किताब रखी हुई थी। किताब चमड़े से बंधी हुई थी। उसके पन्ने पतले और खराब हो चुके थे। वीरेंद्र ने किताब खोली। पन्ने अजीब प्रतीकों और लेखन से भरे हुए थे, जिन्हें वह नहीं पहचानता था। जैसे ही उसने पहले पन्ने को छुआ, एक ठंडी हवा समाशोधन से गुजरी। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। वीरेंद्र को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जो उसे देख रहा था। वह धीरे से मुड़ा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन देखे जाने की भावना तेज हो गई। वह फुसफुसाहट सुन सकता था, धुंधली और खौफनाक, खुद पेड़ से आ रही थी। वीरेंद्र ने फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने और किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसे जानना था कि इसमें क्या लिखा है। उसने अपने अर्थ को समझने की कोशिश करते हुए अजीब प्रतीकों पर अपनी उंगलियां चला दी। जैसे ही उसने एक विशेष प्रतीक को छुआ, फुसफुसाहट तेज हो गई, चीखों में बदल गई। किताब ऐसी लग रही थी जैसे उसके हाथों में जल रही हो। वीरेंद्र ने किताब गिरा दी और पीछे हट गया। उसने कुछ तो छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि क्या, लेकिन वह गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि चीखें उसके पैरों के नीचे की जमीन को हिला रही हैं। वीरेंद्र भागने के लिए मुड़ा। उसे गांव वापस जाना था। सबको चेतावनी देनी थी, लेकिन गांव वापस जाने का रास्ता गया था। पेड़ उसके चारों ओर दबाव डालते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह पहुंच रही थी। फुसफुसाहट अब उसके चारों ओर थी। उसका मजाक उड़ा रही थी, उसे धमकी दे रही थी। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, शोर बंद हो गया। जंगल सन्नाटा था। वीरेंद्र अकेला था, या उसने ऐसा सोचा था। जब अगली सुबह ग्रामीणों को वीरेंद्र का फावड़ा मिला, तो उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। वीरेंद्र चला गया था। भाग 5, तलाश शुरू। वीरेंद्र के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों के दिलों में दहशत समा गई। भूतिया पेड़ की कहानी सच थी। वीरेंद्र का सबसे करीबी दोस्त अर्जुन यह मानने से इनकार करता रहा कि वीरेंद्र मर चुका है। वह वीरेंद्र को किसी से बेहतर जानता था। वीरेंद्र रात में जंगल में नहीं जाता जब तक उसके पास कोई ठोस वजह न हो। अर्जुन ने अपने दोस्त के पीछे जाने का फैसला किया। साहस और लालटेन से लैस होकर वह अंधेरे जंगल में निकल पड़ा। ग्रामीणों की फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे एक बुरे शगुन की तरह चल रही थी। वह जोखिमों को जानता था। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन वीरेंद्र को उसकी जरूरत थी। भाग 6, शिकारी का शिकार। जंगल अंधेरा और बेरहम था। हवा नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई थी। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ा। उसका हाथ लालटेन को कसकर पकड़े हुए था। वह उस समाशोधन पर पहुंचा जहां प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं किसी राक्षसी प्राणी के अंगों की तरह मुड़ी हुई और उलझी हुई थी। यहाँ की हवा भारी
घुटन भरी थी। अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक महसूस की। उसे देखा जा रहा था। वह इसे महसूस कर सकता था, लेकिन किसके द्वारा? उसने पेड़ों को देखा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने देखा कि परछाइयों में कुछ हिल रहा है। आंखों का एक जोड़ा अंधेरे में लाल चमक रहा था, उसे घूर रहा था। भाग 7। शक की छाया। अर्जुन जम गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। आंखें झपकीं और फिर वे चली गईं। वह कल्पना कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ परछाई थी जो उस पर चाल चल रही थी, लेकिन गहराई से वह बेहतर जानता था। यह जगह बुरी थी। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। उसे वीरेंद्र को ढूंढना था और यहां से निकलना था। अर्जुन सावधानी से पेड़ के पास गया। उसने अशांत धरती को देखा जहां वीरेंद्र ने खोदा था। नीचे झुककर उसने धातु के डिब्बे को देखा जो खुला हुआ और खाली पड़ा था, सिवाय इसके कि यह पूरी तरह से खाली नहीं था। वीरेंद्र को मिली किताब से एक ही पन्ना फटा हुआ रह गया था। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और घिनौनी चीज से छू गईं। भाग 8। समझौता। पृष्ठ उसी अजीब लेखन से आच्छादित था जैसे पुस्तक, लेकिन एक प्रतीक ऐसा था जो सबसे अलग था। यह वही प्रतीक था जिसे वीरेंद्र ने फुसफुसाहट शुरू होने से पहले छुआ था। जैसे ही अर्जुन ने प्रतीक को देखा, उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। छवियां उसकी आंखों के सामने चमक उठी। एक महिला की छवियां, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। पूर्णिमा की रोशनी में एक अंधेरे इकाई के साथ एक समझौता कर रही हैं। दर्द तेज हो गया। अर्जुन चिल्लाया, पृष्ठ गिरा दिया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। छवियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने काफी देखा था। अब वह सच्चाई जानता था। किंवदंती वास्तविक थी। डायन असली थी और वह वीरेंद्र को ले गई थी। भाग 9। अनुष्ठान। अर्जुन इधर उधर बेतहाशा देखने लगा। उसे यहां से निकलना था। वह दौड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन एक आकृति पेड़ के पीछे से निकली जिससे उसका रास्ता रुक गया। यह एक महिला थी। उसका चेहरा एक काले हुड की छाया में छिपा हुआ था, लेकिन अर्जुन उसकी आंखें देख सकता था। वे अंधेरे में लाल चमक रहे थे, एक प्राचीन और भयानक शक्ति से भरे हुए थे। डायन, तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो? डायन फुसफुसाई। उसकी आवाज मृत पत्तियों की सरसराहट की तरह। वह अब मेरा है। वह अंधेरे से संबंधित है। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। वह जानता था कि इस प्राणी के साथ कोई तर्क नहीं है। उसे दूसरा रास्ता खोजना होगा। भाग 10। डायन का श्राप। तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। डायन मुस्कुराई, एक क्रूर, शिकारी अभिव्यक्ति। मैं चाहती हूं कि तुम उसके साथ आ जाओ। वह फुसफुसाई, मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। डायन ने अपना हाथ उठाया। अंधेरी ऊर्जा से हवा में गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंत के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन अंत कभी नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि डायन चली गई है। जंगल सन्नाटा था। उसके अपने दिल की धड़कन ही एकमात्र आवाज थी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए गांव वापस चला गया। जो उसने देखा था उससे हमेशा के लिए बदल गया। वह जानता था कि डायन अभी भी बाहर है, प्रतीक्षा कर रही है, देख रही है, और वह जानता था कि एक दिन वह उसके लिए वापस आएगी। भूतिया पीपल के पेड़ का श्राप वास्तव में कभी नहीं टूटेगा। अगले एपिसोड में जारी, क्या अर्जुन उस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या काली चुड़ैल का अगला शिकार बन जाएगा?